कीर्ति आजाद जी ने कहा, शायद आप भूल गए भ्रष्टाचारियों में सबसे बड़ी पार्टी जानते कौन थी? ये जो पटना में इकट्ठे हुए थे, इसमें कौन कौन थे? इसमें कोयला घोटाले वाले भी थे, इसमें दारू घोटाले वाले भी थे, इसमें भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी थी, और चारा घोटाले वाले जनाब की अध्यक्षता में बैठ के अपने अपने घोटाले और परिवार को बचाने की डिफेंस डील कर रहे थे 23 जून को, एक दूसरे के भ्रष्टाचार का डिफेंस। वही जबकि उस समय अमेरिका में चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हो और चाहे भारत के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन उपलब्ध कराना हो या प्रीडेटर ड्रोन हो, भारत की रक्षा की डिफेंस डील मोदी जी कर रहे थे और पटना में अपने अपने भ्रष्टाचार की डिफेंस डील वो कर रहे थे। जो मैं कीर्ति जी को याद दिला दूं, आपके गृह राज्य में लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, जब भाजपा कभी सरकार आई नहीं थी और मोदी जी अमित शाह जी का राजनीति में नाम नहीं था। उस जमाने से जो लोग जेल में गए, वो 2014 के बाद आके जब छाती पीटते हैं कि हाय हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है, जिनको हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए, उनको अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते जाते जेल से देखते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचारी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान मेरे से जुड़े फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के, इस समय मैं उनको भी चर्चा में लेके आना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान मेरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज जी, आपका स्वागत है आज। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी, सवाल मेरा यह है, अमीश देवगन बोल रहा हूं। आपसे मेरा सवाल है, इस समय एनसीपी के जो विधायक टूट के गए, उनका यह कहना है राहुल का नाम आगे हुआ इसलिए माहौल खराब हुआ, राहुल के साथ शरद राव पवार का आना हमें गवारा नहीं था। देखिए, एनसीपी के जो बागी विधायक है वो क्या कहते हैं उसको अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव यह है कि एनसीपी में बंटवारा हो गया है और मोदी जी ने जिस पार्टी को 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी घोटाले वाली पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाले की बात की, उसी अजीत पवार को उन्होंने स्वीकार किया है और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब उनके बंटवारे के क्या कारण है उसे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव यह है कि क्या अजीत पवार के पास 2/3 विधायक है? अगर 2/3 विधायक नहीं होंगे तो इनका ये सारा प्रयास असफल रहेगा और ये सभी के सभी निलंबित हो जाएंगे, सभी के सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी, सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं 20 सेकंड में। पृथ्वीराज चौहान साहब की बात का जवाब, आपने जिनको भ्रष्टाचारी कहा उन्हीं के साथ आ गए, और मेरे पास एक आंकड़ा भी है और मैं वो आंकड़ा लेकर आया हूं। अजीत पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के जांच के शक के घेरे में है। छगन भुजबल पर 2015 से ईडी के 2 केस दर्ज हैं। प्रफुल्ल पटेल पर तो इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से पूछताछ भी हो चुकी है। हसन मुशर्रफ पर तो अभी हाल ही में ईडी ने ठिकानों पर छापे मारे थे। मैं इन 3 नेताओं के नाम बता रहा हूं आपको, 4 नेताओं के नाम बता रहा हूं आपको, जिसमें से 2 पर तो ठीक ठाक केस है। व्हाट इज योर व्यू? मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बात हो रही है 15 पे केस है, 10 पे केस है। उन 10 की हमें जानकारी नहीं है, जिन 2 पर बड़े केस है उनकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। टोटल 4 नाम है। अमीश जी, आपने कहा कि जिन 3 नेता शक के घेरे में हैं, यहां तो जांच एजेंसियों द्वारा शक के घेरे में, पर मुझे आश्चर्य होता है राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आकर अपनी ही पार्टी के भ्रष्टाचार का सबूत देने लगते हैं। अब बताइए, मानी चौहान साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर यह मान लिया जाए, अभी जो शक है यदि वो यकीन में मान लिया जाए कि वो घोटाला हुआ था, तो किसकी सरकार में हुआ था? कांग्रेस की सरकार में। मतलब कांग्रेस पार्टी आज कह रही हां जी हमारी सरकार में घोटाला हुआ था। यानी अपने को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देना। अभी जैसे कीर्ति आजाद साहब कह रहे थे, यदि हम उनकी पार्टी को देखें तो जिस शारदा और नारदा स्कैम को ऑफिशियली कहती है तृणमूल कांग्रेस कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था, अचानक वो अपने को सर्टिफिकेट देने लगते हैं, हां जी घोटाला हुआ था, हमारे घोटाले के लोग वहां चले गए। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन लोगों का मुख्य तर्क क्या है। ये लोग मोदी जी के विरोध में आकर अभी जो चीज जांच के दायरे में है उसमें अपने ही को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। ऐसा विचित्र और हास्यास्पद तर्क मेरे विचार से इससे पूर्व में भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अपने ही को भ्रष्ट सिद्ध करने लगते। ओके, पृथ्वीराज चौहान, बीजेपी कह रही है आप अपने आप को भ्रष्ट सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। आप देखिए, 4 दिन पहले मोदी जी ने भोपाल के कार्यकर्ताओं के शिविर में क्या कहा था? 4 दिन पहले मेरे ख्याल से त्रिवेदी जी वहां पे होंगे। मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ नेता 70,000 करोड़ के
कोऑपरेटिव बैंक और सिंचन घोटाले में लिप्त है। अगर मोदी जी को इसकी जानकारी है तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं करते है? उस कार्रवाई के जो सूत्रधार है उनको आप डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। देखिए, सत्ता पाने के लिए मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं, इसकी लिमिट हो चुकी है। देश में लोकसभा में 12 का चुनाव, लोकसभा में अच्छे सांसद जिताने के लिए जहां पे आप हार रहे वो जिताने के लिए किस हद तक मोदी जी जा सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। स्वयं मोदी जी कहते हैं अपने कार्यकारिणी की बैठक में कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटाला है। उन्होंने नाम लिए कोऑपरेटिव बैंक का, सिंचन घोटाले का। इसका कौन सूत्रधार है? पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन सूत्रधार को जिसके खिलाफ ईडी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन टूट भी तो दल ही रहे हैं, डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। नहीं, अब टूट भी तो दल ही रहे हैं। अगर आप खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है, बीजेपी तो नहीं कह रही, उनके पुराने सहयोगी राजभर कह रहे हैं कि मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कई विधायक संपर्क में हैं। अब जेडीयू टूट सकती है, वहां तो क्योंकि नीतीश कुमार अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे जिस तरह की खबरें हैं, तो उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर गलतियां कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी है? अगर शरद राव पवार को पता था कि अजीत दादा पवार ज्यादा कॉम्पिटेंट है, तो उन्होंने सत्ता क्यों सौंपी सुप्रिया सूले को? ये सवाल उठेंगे। देखिए, एनसीपी के अंदरूनी मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तव यह है कि जो भी विधायक टूट के गए हैं उन सब के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। मैं और सभी ज्यादा नाम आपको सुना सकता हूं। अब ये सारे के सारे विधायक जो है, जो सब्जेक्ट मिनिस्टर थे, जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई चल रही है, उनकी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है वैसे मिनिस्टर की लॉन्ड्रिंग हो गई, सारे मिनिस्टर की लॉन्ड्रिंग होगी। ठीक है, ठीक है। मैं तो संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्रवाई है, क्या होगा इस कार्रवाई का? संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? संजय सिंह, आप परिवारवाद पर बड़े प्रामाणिकता से बोलते रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि देखिए, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि ईडी ने का प्रेशर आया वो चला गया, वो एक सवाल हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कॉम्पिटेंस को दरकिनार करना भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को महंगा पड़ रहा है और विपक्षी दलों को भी ये सोचना पड़ेगा? दे हैव टू थिंक अबाउट दिस। देखिए, पहली चीज तो मैं आज के कार्यक्रम में ना पृथ्वीराज चौहान जी की कोई बात मानूंगा और ना ही जो कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं उनकी बात मानूंगा। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यक्रम में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री सुधांशु त्रिवेदी जी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मानूंगा। और ये सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र इसी का जिक्र किया पृथ्वीराज जी ने। अवैध खनन घोटाला। तो ये तो 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने पकड़ा था भोपाल में। मैं पृथ्वीराज चौहान जी की बात नहीं मान रहा हूं, मैं कीर्ति आजाद जी की भी बात नहीं मान रहा हूं और मैं आपकी भी बात नहीं मान रहा हूं, महेश देवगन जी। मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मान रहा हूं। उन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला एनसीपी का हमने पकड़ लिया है, सिंचाई घोटाला पकड़ लिया है, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला पकड़ लिया है, खनन का घोटाला पकड़ लिया है। पटना के मीटिंग में इनको इतना याद है कब कौन 97 में क्या घोटाला किया था। अरे भाई, हेमंत विश्व शर्मा पे सीबीआई की ईडी की जांच आपके राज में चली, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा नारदा स्कैम की सीबीआई ईडी की जांच चली, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में बना दिया। व्यापम घोटाले की जांच शिवराज सिंह पे चली, उनको आपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले की जांच कर्नाटक में चली, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। रेड्डी ब्रदर्स को आप अपने साथ लेके आते हैं। आप भूल गए, आपको 2 मंत्री याद हैं, आपको 2 मंत्री याद हैं आम आदमी पार्टी के, बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के जवाब ले लेते हैं। जी, वो रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए सुधांशु का जवाब ले लेते हैं। आपके केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने कहा था
कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से भी कम नहीं। आप भूल गए उनको। जी जी जी, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी जो बात पृथ्वीराज चौहान ने बोली वो उन्होंने वीडियो में प्ले, ऑडियो में प्ले करके दिखा दिया। एक सेकंड, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। संजय जी जवाब भी ले लेते हैं। बीजेपी से बाहर हो, पृथ्वीराज चौहान साहब भी जुड़े हुए हैं। ओके।